नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इंसान के लिए तो ज़रूरी है ही है, वैसे ही स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको 1993 में बनाया गया था और ये बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है। अब देखो ये एक तरीके से काम क्या करता है कि जैसे कि ह्यूमन राइट्स होते हैं, इंसानों के जो राइट्स होते हैं, बोलने की आज़ादी, ठीक है, घूमने फिरने की आज़ादी, इस तरह से बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वैसे ही ह्यूमन के राइट्स होते हैं बहुत सारे, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और जैसे कि देख लीजिए, ये तो आपने देख ही लिया कि इसको 1993 में बनाया गया था और इसके जो चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जो रिटायर रहते हैं ना वो वाले, मतलब करंट के में समझ लेना। जैसे एक तो करंट में जो चलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो ये हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, जो कि पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन थे, ठीक है, मतलब चेयरमैन थे। और इनके बारे में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा है, भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसके अंदर बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो फिलहाल में अरुण कुमार मिश्रा है, ये अरुण कुमार मिश्रा है जो अभी फ़िलहाल में चेयरमैन है किसके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ओके। और जो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है। जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसको कब फाउंड किया गया था, ये तो मैंने बता ही दिया, 12 अक्टूबर 1993, ये याद कर लेना, ओके। अब देखो हमने जो बड़े होते हैं हमारे इंसान की कैटेगरी में आते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, तो वैसे ही बच्चों के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि स्पेशल से इनके कुछ राइट दे रखे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आई हैव द राइट टू एजुकेशन, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए जो बच्चे होते हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देना है, कहाँ से, जो चाइल्ड लेबर रहता है ना उससे। और हर बच्चे को अधिकार है अपना खुद का नाम रखने का, अपने नेशनल के हिसाब से, ठीक है, जो इंडिया में जिस तरह से भी नाम एक तरह से नामांकन होता है वैसे। और देखो ये जो टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का एक्ट था जो इम्प्लीमेंट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये इसको भी एक तरह से मार्क कर लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे कि इसके बारे में इसके आते ही देखो ये हो गया था कि 6 से लगा के जो 14 तक के बच्चे होते हैं एज ग्रुप के, उनको सबको एक तरह से कंपलसरी कर दिया था। राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, फेवरेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिक फैसिलिटी, राइट टू, इस तरह से होना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी बातें बोली गई, ओके। और इनसे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और ये है जो कैलाश सत्यार्थी थे, इनको 2014 में, और जो मलाला यूसुफजाई है, इनको दोनों को कंबाइन करके ये जो नोबल पीस प्राइज़ है ये मिला था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनके साथ में किस महिला को एक तरह से नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2014 का, तो ये है मलाला यूसुफजाई, ठीक है। और इसके साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको किसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, तो ये इनका एक आंदोलन था, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, ठीक है।
और इन्होंने क्या किया था कि जो मलाला यूसुफजाई है, जो स्कूल की लड़कियां होती हैं उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने एक तरह से फ़ाइट किया था, तो उसके हिसाब से इनको दिया गया है। ठीक है, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।